जी शुरू कीजिए आप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। कायम अर्श के हो साहिब तुम्ही, आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही। कायम अर्श के हो साहिब तुम्ही, आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही। आया फरदा रोज कयामत, उतरी है सब अर्श की न्यामत। आया फरदा रोज कयामत, उतरी है सब अर्श की न्यामत। सत चित और हो आनंद तुम्ही, सत चित और हो आनंद तुम्ही। आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही। सब कोई एक रस करके जाना, कायमी पाए गाये जमाना। सब कोई एक रस करके जाना, कायमी पाए गाये जमाना। बरकत जिसकी है वो मोहम्मद तुम्ही, बरकत जिसकी है वो मोहम्मद तुम्ही। आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही। वेद कतेबों ने दी शाहिदी, पूर्ण ब्रह्म तुम ही इमाम मेहंदी। वेद कतेबों ने दी शाहिदी, पूर्ण ब्रह्म तुम ही इमाम मेहंदी। बशरी मलकी हकी तीनों सूरत तुम्ही, बशरी मलकी हकी तीनों सूरत तुम्ही। आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही, आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही। हुक्म नूर आत्म दुल्हन जोश बुद्ध जागृत, ये पांचों मिल भाई शेर महामत। हुक्म नूर आत्म दुल्हन जोश बुद्ध जागृत, ये पांचों मिल भाई शेर महामत। दूजा नहीं कोई तुम ही बरहक धानी, दूजा नहीं कोई तुम ही बरहक धानी। आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही, कायम अर्श के हो साहिब तुम्ही। आखिर जमाने के खाविंद तुम्ही,
आखिर जमाने के खाविंद तुम ही। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सभी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सभी को प्रेम प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खेन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाले आगे आए बैठे इन तखत। लाले आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी की का जो है 47 प्रकरण पूरे हो गए थे, जिसमें पत्री बड़ी जो है वो पूरी हुई। शिव जी साहिब जी ने जो प्रेम भरी पत्री अपने 12 मोमिनों को भेजी थी वो पूरी हो गई, और अभी जो है आगे छोटी पत्री शुरू हो रही है जो उसी में ही उसके साथ ही है। लेकिन इस पत्री को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इसमें कभी तो शिव जी साहिब जी की तरफ की बातें लिखी हुई है और कभी मोमिनों की तरफ से बातें लिखी हुई हैं, कि कभी 12 मोमिन अपनी बात कह रहे हैं और कभी शिव जी साहिब जी उनको कोई सिखापन दे रहे हैं। तो ये दोनों तरफ की पत्री है, जिसमें जिसको कहा गया है आगे छोटी पत्री वो ही में पुर्जी। पुर्जी मतलब होता है जिसमें थोड़ा वृत्तांत हो। बड़ी पत्री मतलब जिसमें लंबा सा वृत्तांत है। छोटी छोटी पत्री जिसमें कि कभी तो शिव जी, ये छोटी पत्री इसलिए भी कहा गया है, कभी शिव जी साहिब जी की तरफ का जवाब है और कभी जो है 12 मोमिनों की तरफ से अपना हाल का बयान किया गया है। तो लालदास जी ने इसको छोटी पत्री इसलिए करके कहा गया क्योंकि इसमें दोनों तरफ की बातें हैं जिनका वर्णन लालदास जी यहाँ पर कर रहे हैं। ए समाचार सुनियो, हम सूरत और सिद्धपुर और उदयपुर मेरते लिखे आए हम पर। और शिव जी साहिब जी कह रहे हैं आप समाचार सुनो, हमने जो है तुमने जो मोर्चा मारा है उसके लिए हमने औरों को भी पत्र लिखकर आपकी महिमा को गाया है, जिसमें सूरत में, सिद्धपुर में, उदयपुर में लिखे आए हम पर। वहां पर भी हमने बहुत से अपने शब्दों को आपकी महिमा को लिखकर भेजा है, जिसके जवाब भी हम पर आए हैं। उन्होंने भी उसके जवाब में हमें कुछ ना कुछ लिखकर भेजा है। लिखे आवे हम पर, लिखे आए हम पर, वहां पे से भी बहुत से शब्द लिखकर हम तक आए हैं। जो आप लोगों ने कार्य करके दिखाया है उसकी महिमा हम सब तरफ गा रहे हैं और सब तरफ से उसके जवाब भी आ रहे हैं। सात भाई बदल के लिख कर कहे वचन, पाती भी लिखी इत विद करत हो रोशन। शेख बदल जी के बारे में हमेशा, चाहे बड़ी पत्री हो छोटी पत्री हो, या आ रहा है। वैसे तो 12 मोमिनों में वो भी शामिल थे तो वो भी वहीं पे ही होने चाहिए औरंगजेब दरबार में, लेकिन हमेशा कांची भाई और शेख बदली पत्रों को इधर उधर ला रहे हैं। तो इसका मतलब है कि शेख बदल पूरी तरह से वहां दरबार में नहीं रह रहे थे, वो बीच में निकलकर कहीं आते और जाते भी थे और फिर वहीं पर 12 मोमिनों को भी के बीच में भी शामिल हो जाते थे। तो शेख बदल के हाथ वो कह रहे हैं हमने आपको ये वचन लिखकर भेजे हैं। पाती भी लिखी इत विद करत रोशन, जो पत्री हमने लिखी उसको हम आपको रोशन करके बता रहे हैं। हम सकुमार बाई की बात का किया विचार,
ये तो साहिबी बहुत बड़ी धूना घूना धूना धून नहीं सुमार। वो कह रहे हैं हम सकुमार बाई को जगाने के लिए गए हैं, लेकिन इस बात का यदि आप गहराई से विचार करो, ये तो साहिबी बहुत बढ़िया, वो एक ऐसी आत्म है जिसने यहाँ पर जिस भी जीव को धारण किया है उसका उस जीव की बहुत बड़ी साहिबी है। वो राजा है, वो राज्य को चलाने वाला है, उसके आगे पीछे बहुत से दरबारी हैं, वो उसकी साहिबी बहुत बड़ी है। गूना गून नहीं सुमार, जिसको जब तक उसके हम उसको जगाने तो गए हैं, लेकिन जब तक उसके आसपास नहीं बैठेंगे वो हमारी बात को समझ नहीं पाएगा। कितनी बड़ी जो जितना बड़ा राजा होता है वो आम जनता से उतना कम मिलता है। यानी कि कहने का मतलब, ये बात कहने का क्या तात्पर्य कि उसकी साहिबी बहुत बड़ी है। मोमिन जो उनको बात सुनाने गए हैं, उसने पहले उनकी बात मान तो ली थी, लेकिन फिर भी जो है राज दरबारियों के भड़काने पर उसने इस बात को नहीं माना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इतनी बड़ी उसकी साहिबी है कि वो हर किसी के पास नहीं बैठ सकता। उसके किसी के पास पहुंचने के लिए उसके बीच में बहुत सारे दरबारी होते हैं, और उसको परमधाम और इमाम मेहदी के जाहिर होने और कयामत के जाहिर होने की बात तब तक समझ में नहीं आ सकती जब तक उसके करीब ना बैठा जाए। धुर लगे मजलिस कर ना सके कोई, और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे सोए। वो कह रहे हैं उसकी मजलिस में कोई भी उसके करीब नहीं जा सकता है, कर ना सके कोई, किसी की ये मजाल ही नहीं है कि उसके सामने कोई ऊंची आवाज में बात भी कर सके। और अगर अपनी बात कहें और अपनी बात को क्यों समझे संदेशे सोए, और हमने तो अभी तक उसको सिर्फ संदेशे ही भिजवाए हैं। ऐसा मौका कहाँ आया कि हम उसके बिल्कुल करीब बैठकर अपनी बात को समझा पाए। कहाँ वो राजा, कहाँ मोमिन नीचे खड़े हुए थे, अपनी बात कह रहे थे। वो ऊपर अटारी पे खड़ा था, 12 मोमिन नीचे थे। उसके बाद उन्होंने कहा भी तो उसने मान भी ली, लेकिन उसके बाद फिर दरबारियों ने उसकी बात को नहीं मानने दिया। तो वो कह रहे हैं कि उसकी इतनी बड़ी किसी की अभी तक कोई मजाल ही नहीं है कि कोई उसके करीब तक जा सके उसके मजलिस में। और हमने तो संदेशे ही भिजवाए उसको, अब तक अपनी बात जो है उसके अरीब करीब आंखों में आंखें डालकर कब कही है, कही ही नहीं है, मौका ही नहीं आया है। जो संदेशा दे के पीछे फिरिए घर, जो लोग घूटन घूटन सो बांध के सुनावे ना इन पर। वो कह रहे हैं आपको संदेशा देने के लिए तब तक वहीं पर रुकना है जबकि ऐसा मौका ना आ जाए कि आप उससे बिल्कुल रूबरू होकर बात कर सके और अपना संदेशा सुना सके। तो तब तक आप अपने घर वापस कैसे आ सकते हैं? आप जिस संदेश देने के लिए गए हैं उसका आपको वहीं पे रहकर इंतजार करना पड़ेगा। जो लोग घूटन घूटन सो बांध के सुनावे ना इन पर, जब तक आप उनसे रूबरू होकर बात करें, अपनी कहकर ना सुना दे। ये बात तो तब होए जिस वास्ते लिख्या तुम, जो ब्रह्मांड गायत्री सूद को कहे सुनावे नहीं हम। लेकिन ये बात तो तब हुई क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में छुआछूत की तो बीमारी है ही है। जैसे ब्राह्मण लोग अपने गायत्री मंत्र को शूद्र को नहीं सुनाते हैं, ऐसा परंपरा चली आ रही है पुराने जमाने से। वैसे ही त्यों ही कुरान का मजकूर हिंदुओं ना सुनावे कान, ना उनकी बात आप सुने तो क्यों कर हुए पहचान। इसी प्रकार से जैसे कि हम लोग हिंदुओं में ऐसी परंपरा को भले चाहे कितना भी तोड़े, लेकिन ये परंपरा चलती चली आ रही है कि ब्राह्मण अपने आप को ऊंचा मानते हैं और अपने गायत्री मंत्र को शूद्र को नहीं सुनाते हैं। वैसे ही ये जो औरंगजेब है ये अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, कुरान का ज्ञाता मानता है, और अपने कुरान के प्रति इसका ईमान इतना ज्यादा है कि ये छुआछूत के कारण अपने कुरान को किसी दूसरे को पढ़ने भी नहीं देता है, हिंदुओं को उनको पढ़ने भी नहीं देता है, और खुद हिंदुओं की बात को सुनता भी नहीं है। तो क्यों कर हुई पहचान? यदि इतनी सारी परंपरा को बीच में लेकर वो बैठेगा तो उसको कैसे अक्षरातीत की पहचान हो सकती है? समझने वाली बात है कि जब तक इस बुरी परंपरा को तोड़कर वो इससे आगे नहीं निकलेगा, खुद को नहीं निकालेगा, तब तक वो आप इमाम मेहदी की पहचान वो नहीं कर सकता है। वो आपके करीब बैठकर आपकी बात को नहीं सुन सकता है। इस वास्ते आपन को जात भेष उपले, सब गोविंद भेड़े की तुमको पहचान जात भेकगे। इसलिए शिव जी साहिब जी कह रहे हैं हमको ही सबसे पहले इस जाति वेश और छुआछूत की बीमारी से ऊपर अपने आप को उठाना है। क्योंकि तुम जानते हो कि ये जो पूरा छुआछूत की बात है ये सारी गोविंद भेड़े की प्रेत नगरी के समान है, जहां हर कोई फंसता ही चला जाता है। जाति और भाषा और
ऊंच नीच के दायरे में रहकर कभी भी सच्चे ज्ञान की पहचान नहीं की जा सकती है। तो जिनको सच्चे ज्ञान की पहचान है उनको सबसे पहले खुद को इस बात से ऊपर उठाना है। और तुमने तो उठा ही लिया, शिरडी साहिब जी कह रहे हैं तुम हिंदुओं के भेष से मुस्लिम भेष में आ ही गए हो। तो हमें इस बुरी बीमारी से बिल्कुल भी इसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। हाँ, औरंगजेब जरूर ध्यान दे रहा है, तुम्हें वहीं रहकर इंतजार करना है कि कब वो अपने आप को इस बीमारी से ऊपर उठाए और तुम्हारी बात को सुन सके। सो तो शास्त्र वेदांत साध पंथ पैड़ों में सब कोई उड़ावे इनको, सब है चर्चा इनमें। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं पूरी दुनिया में इसका प्रचलन जरूर है कि ब्राह्मण अपनी बात को शूद्र को नहीं सुनाते, औरंगजेब जो मुस्लिम अपने कुरान को हिंदुओं को नहीं सुनाते। लेकिन चाहे वो वेद वेदांत हो, चाहे वेद कतेब हो, सब में इस परंपरा से ऊपर उठने की बात जगह जगह कही गई है कि ये परंपरा का कोई औचित्य नहीं है, इसका कोई नींव नहीं है, कोई मूल नहीं है, और ये एक बुरी परंपरा है, इससे हर किसी को आगे निकलना चाहिए। तो वेद कतेबों में इसका विस्तार से वर्णन है। कुरान देखे पीछे बात मोहम्मद अलैहिस्सलाम, सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम। और हमें तो इसमें इसलिए नहीं पढ़ना है हिंदू मुस्लिम के झगड़े में, क्योंकि हमने तो खुद ही कुरान पढ़ा है और हमें पता ही है कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, वो हमारे ही घर की बात कह रहे हैं। सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दीन इस्लाम, उन्होंने तो हमारे ही घर की बात कही है। इसीलिए हमने इस जाति पाति हिंदू मुस्लिम के झगड़े से खुद को आगे निकाल लिया है, क्योंकि हमें पता है कि मोहम्मद साहब हमारा ही संदेशा लेकर आए हैं और हम ही सच्चे दीन पर चल भी रहे हैं, क्योंकि हमने ही हिंदू मुस्लिम के झगड़े को अपने दिल से मिटा दिया है। तो हम जात भेक का क्यों न भाने सिर, संकोच करो किस बातें भेद भेक बदला यो कर। शिवजी साहिब जी कह रहे हैं इसलिए हमको तो मालूम ही है वेद कतेब में क्या लिखा है और हमारे दिल से झगड़ा मिट भी गया है। तो हमें जाति और भेष से खुद को ऊपर उठाना है और हमें इसका सिर कुचल देना है। और हमें किस बात का संकोच करना है, शिवजी साहिब जी उनको कह रहे हैं आपको किस बात का संकोच करना है कि आपने भेष बदला है। आप तो जाति भेष भाषा सबसे ऊपर उठ चुके हो, इस राह पर आपने चल के दिखाया है, आपने धर्म का सच्चा अनुकरण करके दिखाया है। इसलिए इस बात का अपने दिल में संकोच मत करना कि आपने भेष को बदला है। ऐसा जान हम 12 जने बैठे बीच दरबार, तो हमको सकुबार ने कया मजलिस से यूं कर। 12 मोमिन कह रहे हैं कि हमने भेष बदलकर जाति हिंदू मुस्लिम की दीवारों को तोड़कर अपने को इस काबिल बनाया और हम उनके दरबार में आकर बैठ गए। हमने मुस्लिम वेश धारण किया और हम उनके दरबार में आकर बैठ गए। ऐसा जान हम 12 जने बैठे बीच दरबार, हमने हिंदू मुस्लिम की दीवार को से ऊपर उठकर खुद की पहचान करी और हम 12 जने उनके दरबार में आकर बैठ गए। सो हमको सकुमार ने कया मजलिस से यूं कर, और फिर सकुमार ने हमारी तारीफ भी करी और हमें उस अपनी मजलिस के बीच में उसने ऐसा भी कहा, धन धन कहे सब हमको पीछे उनके मन में, हमारा भाषा अवगुण क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे। वो कह रहे हैं औरंगजेब ने हमारी बातों को सुनकर भले चाहे दूर से ही सुनाओ, हमें धन धन कहा और उसके और मजलिस में खड़े हुए और लोगों ने भी हमें धन धन कहा। धन धन कहे सब कोई, सब हमको, और भी लोग धन धन कह रहे थे। बाद में पता नहीं क्या हुआ, उनके मन में हमारा अवगुण छुप गया, उनको हमारा भेष बदलना एक अवगुण लग गया। उनके दरबारियों ने उनके कान भर दिए और कहा कि ये दुश्मनों की एक चाल हो सकती है कि क्यों हिंदू मुसलमान ऐसे, क्यों हिंदू लोग मुसलमान का भेष धारण करके हमारे पास आए हैं। ऐसा उनके दिल में अवगुण पहले से ही डाल दिया। किन्ने भेजे आए हैं कछु दगा है इन मन, ऐसा जान के साथ को किए कोतवाल हवाले मोमिन। औरंगजेब के दिल में भी आ गया कि इनको किसने भेजा है, क्या इनके दिल में कोई दुश्मनी है हमारे लिए। ऐसा जानकर इसकी खोजबीन करने के लिए, इसकी पड़ताल करने के लिए उन्होंने हमें कोतवाल सीधी पौलाद के हवाले कर दिया। यहाँ से 12 मोमिनों की तरफ से की बात शुरू होगी। पहले जो है वो शिवजी साहिब जी कह रहे थे, अभी 12 मोमिन अपनी बात कह रहे हैं। काजिए कया कोतवाल को, जो साच झूठ देखो तुम,
एक कौन है, कहाँ से आए तुम, चर्चा कहो तुम। और काजी ने भी उनको, कोतवाल को कहा कि आप इनकी जांच पड़ताल करिए, ये कौन है, कहाँ से आए हैं, और ये इनमें क्या सच है क्या झूठ है, इन सब बातों को आप पहचान करो। बहुत बातें हमसो करी तिस पीछे गया सुल्तान, जो ए झूठे नहीं दगा नहीं है मोमिन खास ईमान। सीधी पौलाद ने पहले तो हमें यातनाएं दी, लेकिन फिर हमसे बात करके उसको हमारी असलियत समझ में आई, और उसने खुद ही सुल्तान से जाकर ये बात कही कि ये झूठे नहीं है, ये दगाबाज नहीं है, ये परम नाम के सच्चे मोमिन है जो खुदा का संदेशा लेकर आए हैं। तब चौकी बैठाई थी ताको दिया उठाए, हवेली का हुक्म हुआ इनो दिए बैठाए। तब औरंगजेब ने हमारे ऊपर जो निगहबानी करने के लिए एक चौकी को बिठाया था उसको हटा लिया। जब उसको थोड़ा सा ये यकीन हो गया अपने कोतवाल के माध्यम से या काजी के माध्यम से कि हम सच्चे मोमिन है, तो उन्होंने हमारे ऊपर जो कोतवाली बिठाई थी निगाह रखने के लिए उसको हटा दिया। हवेली का हुक्म इनो दिए बैठाए, और हमारे ऊपर हवेली में रहने का हुक्म पारित कर दिया। विकार इनके मन में आया था सो गया, अब हम रहे हैं काम सोचत का भया। 12 मोमिन कह रहे हैं कि इनके दिल में जो अवगुण आया था हमारे लिए वो धीरे धीरे करके चला गया। जब ये साबित ही कुछ नहीं हो पाया कि हमें किसी दुश्मन ने भेजा है, तो अपने आप ही सच अपने आप ही सिद्ध हो जाएगा, और जब अपने आप सिद्ध हो जाएगा तो ये काम वो कह रहे हैं बहुत ही कारगर हो गया। जिन सनंदे समझेगा तो समझाए हम, अब हमारे काजी सो मिलाप कर दिया तुम। खिलजी साहिब जी को 12 मोमिन कह रहे हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं औरंगजेब हमें जिस भी ढंग से हमारे पास अगर आया समझने के लिए, तो हमसे जैसे बन पड़ेगा, जिस सनन से बन पड़ेगा हम उसे समझाएंगे। और धीरे धीरे काजी भी हमारी बातें सुनने लग गया है, और हम काजी के भी करीब हो गए हैं। कोतवाल सो भी भया है, कागज सब सुल्ताने मंगाए अपने पास जमा किए अपने। और उन्होंने कोतवाल से भी हमारी बात को सुन लिया है, और उसने जो भी पैगाम लिख कर दिया है कि ये सच्चे मोमिन है, जो भी उसने गवाही लिखी है उसको उसने अपने पास ही जमा कर लिया है औरंगजेब ने। अबे उच्चार करेगा जेती बात जाहिर, सो समझाते खलक में यही पड़ेगी बाहिर। यहाँ पर ये कहने का क्या तात्पर्य है कि काजी और सीधी पौलाद ने औरंगजेब को जब ये बताया कि ये मोमिन ही है, ये कोई दुश्मन नहीं है, ऐसी बात उन्होंने फरमाननामे पे लिख कर दी कि ये हमारी जांच पड़ताल का, जब हम किसी चीज की जांच पड़ताल करते हैं तो उसकी एक फाइल बनती है, उस फाइल में उसका फिर अंत निष्कर्ष लिखा जाता है कि भाई हमने सब तरह से जांच पड़ताल कर लिया है, ये कोई दुश्मन के आदमी नहीं है, ये मोमिन खुदा के मोमिन है, और ये खुदा का पैगाम लेकर आ रहे हैं। ऐसा दस्तानामे पे जब लिखकर औरंगजेब को दिया तो उसने उसको अपने पास रख लिया। अब वो कह रहे हैं कि इस दस्तानामे को जब जब वो किसी को भी बताएगा औरंगजेब, तो हमारी बात जाहिर हो जाएगी, और जाहिर हो जाएगा कि हम कोई दुश्मन नहीं है, हम तो खुदा के वली हैं, हम तो खुदा के पैगंबर हैं, खुदा का पैगाम लेकर आए हैं। तो ये जब दस्तानामे में लिख गया है तो अब ये जाहिर हो जाएगा सब तरफ, और हमारी बात फैल ही जाएगी। और बात की हमसो जब करेंगे तलब, तब हम तुमको लिखेंगे तुम एकांत बैठो अब। क्या कह रहे हैं? इसके बाद का वृत्तांत अगर कोई हमसे कुछ समझने की तलबगारी रखता है, 12 मोमिन कह रहे हैं, तब हम उसको किस तरह से समझाएंगे, तब हम आपको आगे पत्री और लिखेंगे। अभी आप कहीं एकांत में छुप कर बैठ जाइए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे साथ दरबार में जो जो आगे होगा, कोई समझने आएगा तो समझाएंगे, तो उसका भी वृत्तांत हम आपको पत्री के रूप में लिखकर भेजेंगे। अब तो हम जाहिर लश्कर है इमाम, थाना थिर कर बैठे एते दिन छाना करते काम। क्या कह रहे हैं 12 मोमिन? अब तो हम जाहिर हो गए, एक प्रकार से लश्कर है इमाम, हम इमाम मेहदी के लश्कर हैं, ऐसी बात अब दुनिया में जाहिर ही हो गई। हम जब औरंगजेब के दरबार में ही बैठ गए हैं 12 मोमिन बनकर, तो हमारा लश्कर इमाम मेहदी का लश्कर तो जाहिर ही हो गया है। थाना थिर कर बैठे, एक तरह से हम इस स्थान को मंदिर बनाकर बैठ गए है तो औरंगजेब का दरबार, लेकिन हम 12 मोमिन यहाँ पर विराजमान होकर सनंद की वाणी गा रहे हैं, खुदा के कलामों को गा रहे हैं, खुदा की बात को दुनिया को सुना रहे हैं। तो ये एक मंदिर की तरह ही है, जो हमने उनके दरबार को ही बना लिया अपना मंदिर। थाना थिर कर बैठे एते दिन छाना करते काम। और देखा जाए ये जीत ही है, अगर ये जीत नहीं होती तो हम कैसे उनके घर कोई मंदिर बना के बैठते। अभी तक तो हम छुप छुप कर अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश करते थे, वो भी सफल होता था कि नहीं होता था। सुल्तान की जान में हुए बैठे जाहिर, अब तो हमको
अब तो हमको लखे लख किए बाहर। वो कह रहे हैं हम तो अब सुल्तान की पहचान में ही उसके दरबार में जाहिर होकर बैठ गए हैं। ये पहचान से जाहिर होने का क्या मतलब है? मतलब अब कोई बात औरंगजेब से छुपी नहीं है। अब औरंगजेब की जानकारी में ही हम उसके दरबार में बैठे हुए काजी को अपनी बात समझा रहे हैं। तो उसने खुद सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन उस फरमान जो कोतवाल ने लिख कर दिया उस फरमान को पढ़ा है, और वो ये भी देख रहा है कि हम काजी से बात कर रहे हैं बराबर। तो वो भले चाहे हमारी बात नहीं सुन रहा है, लेकिन उसकी नॉलेज में हम जाहिर तो हो ही गए हैं। किस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप हुए तो भेजेंगे। अब यहाँ पर शिवजी साहिब जी अब यहाँ पर शिवजी साहिब जी की तरफ से कुछ जवाब सा लग रहा है। क्या कह रहे हैं? तिस वास्ते हम भी एक ही तरफ होएंगे, तुमको दिल्ली के परवाने खप हुए तो भेजेंगे। वो कह रहे हैं शिवजी साहिब जी, जिस काम के लिए आप गए हो, और शिवजी साहिब जी उनको जो पत्री में सिखापन बार बार दे रहे हैं कि जिस ऊंचे काम के लिए गए थे, अपनी नजर को इधर उधर मत करना, उसी की तरफ टिकाए रहना। अर्जुन की तरह अपने उद्देश्य के ऊपर तुम्हारी निगाह होनी चाहिए। यहाँ पर शिवजी साहिब जी कह रहे हैं हम भी अपनी तरफ से इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे। इस वास्ते हम भी एक ही तरफ होंगे, एक ही तरफ, और सारे काम छोड़कर। अब क्योंकि तुम इतने बड़े मुद्दे पे गए हो, तो हम भी इसको सफल बनाने की पूरी कोशिश यहाँ से करेंगे। तुमको दिल्ली के परवाने खप हुए तो भेजेंगे। अगर तुमको दिल्ली में कोई बात होगी तो हम चित्री पत्री में आपको लिखकर भेजेंगे। जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक, ए से कागज और दिलासा लिख भेजे हुकुम हक। जब तक वो चर्चा सुनकर आपकी बातों से बेशक नहीं हो जाते, और आप उनको समझाते ही रहना, और अपनी इस बात को सबको लिखकर भी पत्री के माध्यम से भेजना कि तुम किस काम पर लगे हुए हो। लिख भेजे हुकुम हक। तुमको तो राजी महाराज ने स्वयं अपने हुक्म से वहां पर भेजा है, लेकिन तुम जो है, मैं कागज से आपको जो दिलासा भेज दे रहा हूं, ऐसे कागज और दिलासा लिख भेजे हुकुम। हम भी धनी के हुक्म से तुमको दिलासा भरे ऐसे पत्र और लिखकर भेजेंगे। जब लो इन चर्चा का लगेगा बेशक, तब तक तुम इस चर्चा से उनको बेशक करने की पूरी कोशिश करते रहना, और हम भी और कागज तुम्हारे दिलासा भरे धनी के हुक्म से तुम्हें लिख लिख कर भेजेंगे। योकर इन सात को ना उपजे विकार, गम दिल में ना हो गई रहे सन्मुख परवरदिगार। और तुम ये बातें औरों को भी लिखकर भेजना, हम भी लिखकर भेजेंगे। वो कह रहे हैं धनी के हुक्म से हम औरों को भी ये बात लिखकर भेजेंगे, जिससे कि उनके दिल में तुम्हारे प्रति कोई भी विकार उत्पन्न ना होने पाए। योकर इन सात को ना उपजे विकार। तुम्हारे जो और हिंदू भाई हैं, जो तुम्हें मुसलमान वेश धारण करके वहां पर जाने की इस प्रक्रिया से तुमसे नाराज हो गए हैं। उनको लगता था कि हिंदुओं को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि वो अपने भेष को छोड़कर मुस्लिमों के भेष में जाकर औरंगजेब को पैगाम दे। तो बहुत से हिंदू भाई नाराज भी हो गए थे इन 12 मोमिनों से कि आप ये गलत काम कर रहे हो। तो ये तो अपनी अपनी सोच का दायरा होता है सुंदर साथ जी। यहाँ जो 12 मोमिन भेष बदल कर गए हैं, वो हिंदू मुस्लिम के दायरे से ऊपर उठ गए हैं, और अभी जो उनका साथ छोड़ रहे हैं वो हिंदू भाई जो कि उनको गलत ठहरा रहे हैं, उन्होंने अभी हिंदू मुस्लिम के दायरे से अपने आप को ऊपर नहीं उठाया है। इसीलिए उनके दिल में उनके प्रति अवगुण बना रहता है। तो शिवजी साहिब जी कह रहे हैं इसीलिए ये तुम्हारे सन्मुख नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इनके दिल में अवगुण है तुम्हारे प्रति। मैं अब पत्र लिख लिख कर तुम्हारी साहिबी को अब सबको बताऊंगा, तुम भी ऐसा करते ही रहना। तुम भी पाती उनको लिख भेजो निसंक कर, सिरे तुम सब साथ के सामे हुए यूं कर। हम तो लिख कर भेजेंगे भेजेंगे, शिवजी साहिब जी कह रहे हैं तुम भी अपनी साहिबी की बातें उनको लिख कर भेजना। तुम तो सब सुंदर साथ के आगे शिरोमण सुंदर साथ बनकर ये कार्य कर रहे हो, आप तो सबसे आगे हो ही गए हो। और बड़े मोहरे मोहबड़ के आए लगे तुम, तिस वास्ते सब साथ को पांव भरे हक हुक्म। और जितने भी बड़े बड़े स्थान है, बड़े बड़े मोहबड़ किसको कहा गया है, और बड़े मोहरे मोहबड़ के आए लगे तुम। बड़े बड़े काजी मुल्ला जो इस स्थानों को दावा लेकर बैठे हुए थे, वो सब तुम्हारे चरणों में अब आ जाएंगे, आ रहे हैं। इस वास्ते सब साथ को पांव भरे हक हुक्म। और तुमने तो ये पांव भरकर
राज्य के हुक्म से सब मोमिनों को ये एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाया ही है कि जब हम कोई बात को का दावा लेते हैं, हम कुछ त्यागने के लिए तैयार होते हैं, तो बहुत से लोग हमारे चरणों में आते हैं। हमने हिंदू वेश छोड़ा, मुस्लिम वेश धारण किया, अपनी बात को वहां पहुंचाया। पहले तो हमें लग रहा था सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आज देखो बड़े बड़े स्थानों के लोग हमारे आगे आकर हमसे चर्चा सुनते हैं। अपना आपा निसंग तुम डार्यो सब साथ, तिस वास्ते लाहा लियोगे तुम पर हक्के पकड़े हाथ। माना कि तुमने निशंक होकर अपना सर्वत्व धर्म की राह पर निछावर कर दिया है। तुम तो शिरोमणि सुंदर सात में से एक हो, इस वास्ते तुम इस शोभा के तो काबिल हो ही, इस शोभा को तो तुम लोगे ही लोगे, पर हक के पकड़े हाथ। पर इस बात को हमेशा याद रखना कि तुम ये काम करने के काबिल इसलिए हुए हो क्योंकि हक पे तुम्हारे हाथ को पकड़ा हुआ है। वो तुम्हारे सिर पर दिन रात खड़े हुए हैं, तुम्हें इतना बल दे रहे हैं कि तुम ये महान कार्य कर पा रहे हो, वरना किसी के भी बस की ये बात नहीं है। दज्जाल के घाव तुमको मोह सिर पर लगे, आपन युद्ध करते हते सो तुम युद्ध किए एक। माना कि इस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें दज्जाल के बहुत से घावों को सहना पड़ा। दज्जाल के वो घाव तुम्हारे सिर पर और तुम्हारे मुंह पर लगे, तुमने उनको बर्दाश्त किया, तो आज तुम इस अवस्था में पहुंच गए हो कि बड़े बड़े काजी मुल्ला तुमसे पैगाम सुनने के लिए आ रहे हैं। औरों को कहने की पाती, औरों को कहने की पाती का ए जो हुआ अब जोए, तुम्हारे कहने का एक करने का हुए। और सुंदर साहब को जो पत्री लिखने की बात मैंने कही है, अपनी साहिबी की, अपनी बुजुर्गी की, अपनी जो चाल आप चल के दिखा रहे हो, इसकी जो पत्री आप जगह जगह लिखोगे, उससे क्या होगा? उनको ये संदेश मिलेगा कि ये बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए होती हैं, क्योंकि तुमने तो करके दिखाया है। तो उनको भी एक अच्छा संदेशा मिलेगा कि हम धर्म के ऊपर कुर्बान होने की बातें बड़ी बड़ी करते रहते हैं। सुंदर साहब जी, आज भी ये बात लागू होती है कि हम धर्म के ऊपर कुर्बान होने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हम कुर्बान हो कहाँ पाते हैं? सिर्फ बातें ही तो करते हैं, उस पर चलना तो बहुत ही कठिन होता है। परमहंस कैसे परमहंस बन जाते हैं? क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हमसे अगर घर बार आज भी छोड़ने के लिए कहा जाए तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। हमें लगता है धनी ने हमें इन बंधनों में बांधा है तो इनका कोई अर्थ है, इनका कोई मीनिंग है, हम उन्हीं के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। तो वो कह रहे हैं तुम्हारी इस पाती से उनको ये समझ में आएगा कि ये महान बातें कहने की नहीं बल्कि कल करके दिखाने वाली है। इस पे कदम आगे बढ़ाना होता है, इनको मुंह से नहीं बोला जाता है। इनका कदम आगे बढ़ाकर चलना ही अपने आप में पूर्ण संदेश होता है। सो तो तुम किया, अब खबर राखियो तुम, इन मोर्चे खबर ए लिखते हैं हम। और तुमने तो ये बात करके ही दिखा दी है, तुमने तो ये मोर्चा कर ही जीत ही लिया है, तुमने तो अपनी शर्म को छोड़ ही दिया है। सो तो तुम किया, अब खबर रखियो, अब खबरदार होकर वहां पर रहना। इन मोर्चे खबर ए लिखते हैं हम। इस मोर्चे पर जहां पर तुम बैठे हो वहां पर हम तुम्हें ये कलाम लिख कर भेज रहे हैं, लेकिन तुम्हें संदेशा दे रहे हैं कि तुम खबरदार होकर रहना। तुम वेला जो कोई मिले तिनकी की जो तलाश, जेती वस्त्र तुम पास है तैसी धनी को है आस। तुम्हें कोई सुंदर साथ मिले या कोई मुस्लिम भाई मिले, तिनको की जो तलाश, ऐसे जो कि तुम्हारी बात सुनने के लिए राजी हो जाए, ऐसे किसी शख्स की तुम तलाश करना जो तुम्हारे हक की बातों को सुन सके, इमाम मेहदी के आने और कयामत के संदेशों को सुन सके। तुम भेला जो कोई मिले तिनको की जो तलाश, तुमसे ऐसा कोई व्यक्ति मिले, ऐसे व्यक्तियों की तलाश करना। जेती वस्त्र तुम पास है, तुम्हारे पास ये जो भारी वस्त्र है, इतना गहरा ज्ञान है, इमाम मेहदी की बात कहने की जो चतुराई प्रवीणता तुम्हारे पास है, जो तुम्हें इतना होशियार चतुर वचखिन धनी ने बनाया है, जो वस्त्र तुम्हारे पास है तैसी धनी की है आस। ये धनी ने ही तुम्हारे पास भेजी है और वो तुमसे वैसी ही उम्मीद करते हैं कि इतनी भारी वस्त्र यदि तुम्हें दी है तो उसका तुम वैसा ही इस्तेमाल करके दिखाओगे। जैसे तुम आप हो तैसा फरमाया धाम, तैसी भारी हुजियो तैसा की जो काम। जितना जैसे तुम आप हो, तुम इतने महान जैसे हो, जैसा कि धनी ने पहले से ही परमधाम में तुम्हें ये महिमा कह के तुम्हारी सुनाई ही दी थी। ये बात ये कहने का क्या मतलब है, जैसा फुरमाया धाम, कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है, पल पल में भी जो कुछ भी हो रहा है, तुम 12 मोमिन गए हो, जो काम करने गए हो, ये धनी ने धाम में पहले से ही अपने दिल में ले रखा है। कहते हैं धनी ने तो पूरी पिक्चर पहले से तैयार कर रखी है, तो वही वही यहाँ पर होता चला जा रहा है। तो कह रहे जैसा फुरमाया धाम,
परम धाम में जैसा धनी ने अपने दिल में ले रखा है वही वही हो रहा है। वैसे ही तुम महान, तुमको बनाया गया है, तैसी भारी हो जो, जैसा धनी ने दिल में विचार किया वैसा ही भारी तुमको होकर रहना है। तैसा कीजो काम, तुमको वैसा ही भारी काम करके भी दिखाना है। जैसे कलामों में है तैसा ही भरियो पाए, एते दिन तुमने आकार पकड़ बैठाए। और जैसा कलामों में, अल्लाह के कलामों में लिखा है कि खुदा के मोमिन ऐसे होंगे, उनकी सारी साहिबी लिखी है, उनके गुनंग इंद्री कैसे काम करते हैं, वो कैसी चाल चल के दिखाते हैं, जैसा अल्लाह के कलामों में लिखा हुआ है तैसा ही भरियो पाए। तो उन कलामों को सत्य सिद्ध साबित करके दिखाना तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि तुम्हारी महिमा को कुरान में और वाणी में जैसा कहा गया है, मोमिनों के लक्षण जगह जगह लिखे हैं, सुहागिनियों के लक्षण जगह जगह अपनी वाणी में लिखे हैं, और कल अल्लाह के कलामों में उधर भी लिखे हुए हैं। तो कह रहे हैं कि जैसा कलामों में लिखा है तैसा ही भरियो पाए, वैसा ही काम करके तुम दिखाना। एते दिन तुमने आकार पकड़ बैठाए, तुमको ये जो आकार तुम्हारे बीच में जो मुझे ये आकार धनी ने देकर बिठाया है, तुम इसका संदेशा पूरी दुनिया को देना, बिल्कुल वैसा ही पांव भरकर दिखाना। इस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, अब मर्यादा राखियो राखियो मेरी लाज। मुझे जो आकार पकड़कर अक्षति पूर्ण पार्वन में मेरे अंदर धाम हृदय में जो बैठक करके बैठे हैं, लेकिन मुझे एक आकार दिया है यहाँ पर औरों के समान, जिसके कारण से एक भुलावा पैदा होता है कि मैं इमाम मेहदी हूं या नहीं हूं। लेकिन तुमने मेरे संदेशे को, इस वास्ते मेरा चला जात मुलाज, लेकिन तुमने उस मजलिस में जाकर मेरी इस बात को, पहचान को वहां पर जाहिर किया है। अब तुमने यदि मेरी इस मर्यादा को वहां पर कायम किया है, मेरी साहिबी को यदि वहां पर अपने शब्दों में कायम किया है, तो उसकी मर्यादा भी तुम रखना। राखियो मेरी लाज, ये मेरे मोमिनो, 12 मोमिनो, तुम ऐसी चाल चल के दिखाना कि मेरा सर नीचे ना होने पाए। तुमने मेरी पहचान को वहां अगर जाहिर किया है, जबकि मैं मनुष्य तन में हूँ, फिर भी मेरी पहचान को तुमने जो वहां पर जाहिर किया है, तो मेरी मर्यादा को वहां पर रखना और मेरी लाज को बचाकर रखना। वैसा ही हाँ कपड़े उधर धो रहे हो अभी आप, हाँ उधर से जरा मोटर चलाते हो, लाइट आ जाए। घुमा के ना अभी तो इतना तो इधर तो होगा, इधर नहीं जाना इतना, आ ही रहा होगा। उसका पैसे कितने? किंदे किंदे है ना। एक मिनट सुंदर साहब, मैं एक माइक बंद कर दूं। क्या कह रहे हैं आगे? अब तुम एक दूजे से भारी हुजियो, तुम अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम। इसलिए अब तुम जो 12 मोमिन है, एक दूसरे से बढ़कर अपनी महिमा को वहां पर जाहिर करना। अब तुम एक दूजे से भारी हो जियो, इतना महान कार्य करना कि एक दूसरे पे भारी पड़ना। सब तुम्हारी महिमा को गाएं तो क्या कहें कि कौन किसके आगे था। अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम बड़े मुद्दे को लेकर गए हो, तो अपने गुणों को बस में करके रखना और बड़ा काम करके दिखाना, बड़ी चाल चल के दिखाना। तो सुंदर साथ जी, यहीं पर समय समाप्त हो रहा है, चौपाई को दोहराते हैं। अब तुम एक दूजे से भारी हुजियो, तुम अपने गुण बस कीजियो, बड़े मोहरे को लगे तुम, बड़े मोहरे को लगे तुम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी